नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बीजेपी ने अब राहुल गांधी को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। पहले क्या होता था कि जो भी कुछ बोलते थे राहुल गांधी, क्योंकि उनका हमला सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर होता था, तो फिर मोदी जो है इसका जवाब देते थे जब भी उन्हें मौका मिलता था। खासकर पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में जब भी उन्हें फिर मौका मिलता था प्राइम मिनिस्टर मोदी को राहुल गांधी की बात का जवाब देने का, तो इस पर वो जवाब देते थे और दुनिया भी इसे जो है दम साध कर देखती थी। और ये अलग बात है कि हर बार जो है राहुल गांधी मुंह की खाते थे। एक तरह से उन्हें ऐसा जवाब मिलता था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि उनके जो पुरखे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उन्हें भी जो है शर्मिंदा होना पड़ता था लोगों के सामने। ये बार बार होता रहा है संसद में। राहुल गांधी किसी चीज को उठाते हैं, कोई मुद्दा प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब बारी आती है तो फिर राहुल गांधी को जो है मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती। लेकिन चूंकि वो राहुल गांधी हैं, उनके अंदर का अहंकार खुद को लेकर इतना ज़्यादा है कि वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी जो है, मुझे लगता है, मेरा ये आकलन है, चूंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कई सालों से, वर्षों से राहुल गांधी को, और खासकर इन दिनों जो जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, उससे अब ये साफ लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। विरोध तो बहुत पहले से था बीजेपी को लेकर, मोदी को लेकर, लेकिन ये विरोध घृणा में धीरे धीरे तब तब्दील हुआ जब मोदी जो है 2014 में इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। और ये फिर विरोध जो मैं कह रहा था, ये धीरे धीरे नफरत में बदली, और ये नफरत फिर धीरे धीरे जो है घृणा में बदली। और ये घृणा जो है अब पूरी तरह से राहुल गांधी के मन मस्तिष्क पर हावी हो रहा है। पीएम मोदी को लेकर जो राहुल गांधी का ऑब्सेशन है, वो अब इतना ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है कि वो ठीक ढंग से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप कल ही देखिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का जो गेट है अंदर जाने का रास्ता, मकर द्वार, वहाँ ये सब बैठे हुए थे। मतलब कांग्रेस के नेता थे, विपक्ष के दूसरे नेता थे, और वहाँ फिर जब अंदर जाने लगे बीजेपी के जो मंत्री हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, जो पहले कांग्रेस में ही थे, राहुल गांधी के साथ ही काम करते थे, उन्हें जो है राहुल गांधी ने जो है ट्रेटर फ्रेंड कहकर बुलाया। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जिस आदमी को, जिस नेता को, जिस मंत्री को वो गद्दार कह रहे हैं, उसके दादा जो बेन सिंह थे, सरदार बेन सिंह, उन्होंने जो है बलिदान दिया है अपना। क्योंकि वो जब चीफ मिनिस्टर थे, वो 92 से लेकर 95 के बीच, और 95 में जो है खालिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। मतलब उन्होंने जो है शहादत दी थी, और उस आदमी के पोते को, मतलब रवनीत सिंह बिट्टू को, वो गद्दार कह रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन कब ऐसी बात कहेगा? तब कहेगा जब उसका खुद पर से नियंत्रण जो है हट जाएगा। वो ये भूल जाएगा कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है पॉलिटिकली। राहुल गांधी चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं, उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अब इस पर भी उनका नियंत्रण नहीं है। और इसकी जड़ में सिर्फ मोदी और मोदी हैं। और देखिए, मोदी को लेकर राहुल गांधी का जो ये ऑब्सेशन है, उसकी कई वजह हैं। आप देखिए, ये जो राहुल गांधी है और जिस परिवार से ये आते हैं, ये परिवार जो है दशकों, 50 साल, 55 साल से ज़्यादा जो है ये परिवार सत्ता में रहा है, इस देश का शासक रहा है। और ये जब राहुल गांधी पैदा हुए थे, उस समय जो है इनकी नानी जो है थी सत्ता में, इंदिरा गांधी, और फिर जब ये बड़े हुए तब जो इनके पिता जो है सत्ता में थे। लेकिन जब से जो है स्थिति बदली, मतलब 2014 से जब बीजेपी सत्ता में आई, मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने, शुरू शुरू में राहुल गांधी को लगता होगा कि भाई ये थोड़े दिनों की बात है, मतलब अगला जब चुनाव होगा तो हम फिर से सत्ता में आएंगे। क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है, श्रीमती गांधी हारी, फिर वो सत्ता में आई, फिर बीजेपी आई, फिर जो है सोनिया गांधी जो है एक तरह से सत्ता में आई, मतलब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। तो राहुल गांधी को शुरू में ये जरूर कहीं ना कहीं ये उम्मीद रही होगी कि ये थोड़े दिनों बाद जो है, एक टर्म के बाद जो है, 5 साल बाद जो है फिर कांग्रेस में आएगी। लेकिन अब ये तीसरा टर्म है मोदी का, तो ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनका गुस्सा है, अब धीरे धीरे जो है वो एक तरह से एक ऑब्सेशन में बदल गया। मतलब कह सकते हैं कि विरोध पहले नफरत में बदला और अब वो घृणा में बदल गया है।
और ये जो मैंने बात कही कि गांधी परिवार दशकों जो है इस देश पर शासन करता रहा, मतलब सत्ता उसके हाथ में रही, तो उसका एक और रिफ्लेक्शन राहुल गांधी में दिखता है। वो इस तरह से कि उन्हें खुद को लेकर जो है भ्रम है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो कुछ भी सोचते हैं, खासकर बीजेपी को लेकर, मोदी को लेकर, वो सही होता है उन्हें। और ये कई बार दिख जाता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछली बार जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी वोट चोरी पर, जब जब उन्होंने ये राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, जिसका जवाब फिर दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल वो इलेक्शन कमीशन की सारी प्रक्रियाओं के बारे में बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, और जो राहुल गांधी है वो लगातार जो है वोट चोरी की बात कर रहे थे। तो इसी बीच जो है जब बातचीत ये हो रही थी, दोनों तरफ से सवाल जवाब हो रहा था, एक तरफ से गृह मंत्री और दूसरी तरफ राहुल गांधी थे, तो बीच में एक जगह राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप जो ऐसा कीजिए, मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था साउथ में जिसमें वोट चोरी की बात थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वोट चोरी हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोट चोरी को लेकर दक्षिण के एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, जो मैंने इतने डाटा दिखाए थे, इतनी सारी बातें की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उस पर जो है बहस करा लीजिए। तो सोचिए, लोगों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इससे ये दिखता है कि राहुल गांधी को खुद को लेकर कितना भ्रम है। मतलब वो लोकसभा में कह रहे थे वोट चोरी वाले मामले में अमित शाह को, पार्लियामेंट को, बल्कि लोकसभा को, स्पीकर साहब को, कि आप जो है, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दक्षिण में एक कंस्टिट्यूंसी को लेकर, उस पर जो है आप बहस करा लीजिए। तो इससे पता लगता है कि राहुल गांधी को खुद को लेकर जो है कितना ज़्यादा भ्रम है। अगर आप राहुल गांधी की बातों को, उनको बयानों को, उनके बिहेवियर को अगर आप देखेंगे हाल के दिनों में, तो आपको साफ लगेगा कि मोदी को लेकर जो उनका गुस्सा है, नफरत है, जो अब घृणा में तब्दील हो गई है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और एक तरह से ये घृणा, ये नफरत जो है राहुल गांधी के दिमाग पर हावी है, उनके मन मस्तिष्क पर हावी है। और जैसा मैंने बताया, ये रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उन्हें गद्दार कहा, उससे साफ दिखता है कि राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और देखिए, मोदी को लेकर जो राहुल गांधी का ऑब्सेशन है, वो अब साफ साफ दिखता है, कई सालों से ये दिख रहा है। और वो एक चीज में खासकर झलकता है, रिफ्लेक्ट होता है, जब वो कहते हैं राहुल गांधी बार बार, हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, जब भी वो कोई मुद्दा लेकर आते हैं जो बाद में टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, लेकिन उस समय वो कहते हैं कि देखो मोदी हमसे डर गए, मैंने मोदी को डरा दिया, मोदी की जो है अब नजरें झुक गई, उनके कंधे झुक गए, देखो मोदी डर गया। और ये बात वो बार बार कहते हैं। और अभी कल भी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है कि देखो मैंने मोदी को डरा दिया, मोदी डर गए। और देखना आज जो है लोकसभा में मोदी नहीं आएंगे, और जब वो आएंगे तो मैं ये किताब जो है उनके हवाले करूंगा और उनसे फिर पूछूंगा। तो ये जो बार बार ये कहना राहुल गांधी का कि भाई मोदी डर गए, मोदी डर गए, ये क्या दिखाता है? ये बार बार उनका ये कहना यही दिखाता है कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर। अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि कोई भी एक सामान्य बुद्धि का आदमी अपने विरोधी को बार बार ये क्यों कहेगा कि ये आदमी डर गया? जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, वो ऐसी बात क्यों करेगा कि देखो सामने वाला हमसे डर गया है? ज़्यादातर ऐसी बातें जो है बच्चे करते हैं जब वो खेलते हैं, खेल खेल में जो है अपने साथी को वो डरा देते हैं, उसके बाद वो तालियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं, उछलते हैं कि देखो देखो जो है ये हमसे डर गया। लेकिन राहुल गांधी जो है इतनी उम्र में, इस उम्र में 50 से ज़्यादा के बाद, अब वो बार बार कहते हैं कि देखो मोदी हमसे डर गया। तो और फिर जिस तरह से जो है उनकी पार्टी जिस तरह से उनका साथ दे रही है, दरअसल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को जो है उनका जो कटरी है, मतलब उनके जो दरबारी लोग हैं, उन्होंने जो है खराब किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दरअसल राहुल गांधी का ये स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, उसे वैसे ही लोग चाहिए होते हैं, और वो ऐसे ही लोगों को चुनता है। फिर वो आदमी जो है फिर उसी तरह की बात करता है, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा में अभी 2 तारीख से लेकर अभी 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक जो कुछ भी दिखा, उसमें राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे थे, तो उनके साथ जो सांसद हैं वेणुगोपाल दक्षिण से, वो उनका साथ दे रहे थे। बार बार उनकी तरफ से जो है स्पीकर साहब को वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ये बोलना चाह रहे हैं और आप इन्हें
रोक रहे हैं। तो स्पीकर साहब ने कई बार टोका भी कि भाई आप इनके एडवोकेट थोड़ी हैं, आप इनको बोलने दीजिए, आप उनकी तरफ से क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इससे ये चीज़ झलकती है कि राहुल गांधी को वैसे ही आदमी चाहिए जो उनकी तरफ से बोले, उनकी बात को बोले। तो इसमें दरबारियों का कोई कसूर नहीं है। राहुल गांधी ने वैसे लोगों को चुना ही है, अपने करीबी वैसे लोगों को आने दिया है जो उनकी बात समझता हो। मतलब इसका ये है कि वो भी जो है उनके इस ऑब्सेशन में, जो वो ऑब्सेशन है उनका मोदी को लेकर, उससे जो है हवा दे, उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाए। और इसी तरह यही वजह है कि देखिए पार्लियामेंट में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से ये इतना एग्रेसिवनेस दिख रहा है कांग्रेस का, और जिसकी जवाब में अब बीजेपी भी जो है अलर्ट हो गई है, तैयार हो गई है। क्योंकि देखिए मोदी ने जो है कल शाम को, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल शाम को ये फैसला किया कि वो जो है लोकसभा नहीं जाएंगे, जबकि 5 बजे ये तय था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोलेंगे। लेकिन पीएम मोदी जो है लोकसभा नहीं आए, और फिर जो है ये खबर आई कि वो राज्यसभा में आज बोलेंगे, मतलब 5 फरवरी को। तो बीजेपी ने जो है अपनी रणनीति बदल दी है। वो अब क्या कर रही है बीजेपी, राहुल गांधी का बिहेवियर देखकर, और जिस तरह से राहुल गांधी के लोग, मतलब उनके सांसद, उनकी पार्टी के लोग, खासकर जो खबरें आई कि जो कांग्रेस की या विपक्ष की महिलाएं हैं, जिस तरह से वो एग्रेसिव होकर प्राइम मिनिस्टर की जगह की तरफ कल बढ़ी थी, घेराव किया था एक तरह से 5 बजे। मतलब ये संकेत था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आएंगे तो उन्हें जो है घेरा जाएगा। मतलब जब स्थिति यहाँ पहुँच गई है, प्राइम मिनिस्टर को घेरने की बात फिजिकली जो है हो रही है, दिख रहा है, ऐसे संकेत मिले लोकसभा में, तब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। मोदी तो नहीं आए, लेकिन मुझे जो लगता है अब जो है मोदी राहुल गांधी से सीधे जो है नहीं भिड़ेंगे, उससे जो है अब बीजेपी छोड़ देंगे। मतलब राहुल गांधी को हवाले कर देंगे निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के। क्योंकि आपने देखा होगा निशिकांत दुबे ने कल जो है कई किताबें वो लेकर आए थे, और उन किताबों के हवाले से बता रहे थे कि जो है नेहरू परिवार का, नेहरू खानदान का क्या इतिहास रहा है चीन को लेकर। एक तरह से जो है वो राहुल गांधी को जो है जवाब दे रहे थे। तो ये अब साफ दिखता है कि राहुल गांधी जिस तरफ बढ़ रहे हैं, उनका ऑब्सेशन जिस तरफ जा रहा है, उनका गुस्सा, उनका नफरत, उनकी घृणा जिस तरफ से बढ़ रही है, और वो जिस तरह से अपना कंट्रोल वो खोते जा रहे हैं अपने बिहेवियर पर, अपने जुबान पर, पॉलिटिकली, वो जो है बीजेपी उसमें नहीं बुझेगी। और निशिकांत दुबे जैसे लोगों से जो है अब राहुल गांधी को जवाब मिलेगा। मतलब मोदी सीधा जो है राहुल गांधी से अब नहीं भिड़ेंगे। मतलब हमारे लेवल का अब ये नहीं रहा, ये जो है अब हम इससे निपटेंगे तो हमारी जो है इज्जत जाएगी, हमारा जो है नाम खराब होगा। तो नीचे वाले को कह देता है कि भाई अब तुम ही इससे निपटो, तुम ही जो है अब देखो कि इसके साथ क्या करना है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो है अब अपनी रणनीति बदली है। यही वजह है कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी लोकसभा नहीं गए और राज्यसभा में जो है उनका भाषण होना तय हुआ। तो अब देखते हैं राहुल गांधी यहाँ से कहाँ जाते हैं, ये देखना शेष रहेगा और दिलचस्प भी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।